अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कौन सा स्पेशल तरीका होता है फ़िश को फ्राई करने का, क्यों आपकी फ़िश जब तोड़ते हैं तो अंदर से गीली-गीली होती है, उसका वो फ्लेवर, वो खुशबू नहीं आती जो होनी चाहिए। जब ये फ़िश आप तोड़ेंगे तो आपको इसके अंदर से रेशे नहीं बल्कि छोटे-छोटे क्रिस्टल्स नज़र आएँगे। ये अंदर से गीली नहीं होगी बल्कि छोटे-छोटे क्रिस्टल्स में डिवाइड होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बॉल में मैंने हाफ केजी के करीब ले लिया दही, क्योंकि फ़िश को हमने पहले मैरिनेट करना है। इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून इसके जाएंगे, हाफ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी और 3 टीस्पून इसमें भर भर के जाएंगे सुर्ख मिर्च पाउडर के। और ये देखें 2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस का यूज़ इसमें मैंने ज़्यादा किया क्योंकि मैं इसमें इमली का पल्प ऐड नहीं करूँगी। आज हम सिर्फ लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर भर के बेसन के और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे फ़िश फ्राई की शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें ये बहुत स्पेशल, बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी है। ये रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी ज़बरदस्त किस्म की है। और जब ये इस तरीके से आप फ़िश को फ्राई करेंगे ना, तो आप मानेंगे नहीं कि आपने ये फ़िश घर में बनाई है। इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। ये देखिए, हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की। अब हम फ़िश जो है 1 बाय 1 इसके पीसेस लेंगे और इस तरह से बैटर में इसको कोट करेंगे। अच्छे तरीके से इसको कोट करना है हमने और बाकी के पीसेस भी इसी तरह से कोट करते जाएंगे और एक ट्रे में सेपरेट से रखते जाएंगे। फ़िश को मैरिनेशन के लिए जितना ज़्यादा टाइम दिया जाएगा मैरिनेट होने के लिए, ये जो है उतना ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। इस तरह से सारे के सारे पीसेस जो हैं इनको मैंने अच्छे तरीके से बैटर में कोट कर दिया है। ये देखें, ये रोहू फ़िश है और बाकी का जो बैटर बच जाएगा वो भी हम इसके ऊपर इसी तरह से लगा देंगे। अब हमने फ़िश को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए इसको कितना टाइम चाहिए होता है, इसको तकरीबन आप कोशिश करेंगे पूरा 1 दिन रखें इसको मैरिनेट करके, उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, मैंने 24 घंटे के बाद अभी दोबारा इसको लेके आई हूँ। मैंने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। और ये देखिए, दही जो हमने इसमें शामिल किया था, वो दही ने जो पानी छोड़ा, इस पानी को हमने डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। और उसके बाद पहले तो इसका जो ऊपर मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया था, इसके बेकिंग पेपर को उतारेंगे। और ये देखें, आपके सामने ये सिचुएशन है और ये जो मिक्सचर है कितने अच्छे से ऊपर कोड हुआ है। और ये पानी जो है एक्स्ट्रा, इसको हमने निकाल देना है, फेंक देना है। इसके बाद हम चलेंगे फ्राइंग के प्रोसीजर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे एक दफ़ा दोबारा से इन पीसीस की, ताकि दोबारा से इन पे अच्छे से जो है कहीं अगर रह भी गया मिक्सचर तो भी लग जाए। यहाँ तक तो आपने वीडियो को देख लिया होगा, आपको सारी समझ आ गई, लेकिन इसके आगे बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम करेंगे फ़िश को फ्राई करने के लिए किन किन पॉइंट्स का आपको पता होना ज़रूरी है, कौन कौन सी अहम टिप्स हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो इसको अच्छे से हम इन पीसेस के ऊपर कोट कर देंगे, दोबारा से मिक्स कर देंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। ऑयल जो है सबसे पहले हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। इस टाइम फुल गर्म जो है वो ऑयल होना चाहिए, ठीक है। फ्राई से पहले एक पीस उठाएंगे, इसको इस तरह देखिए, ऑयल में फ़ौरन से बबल्स बनने शुरू हो गए हैं जैसे ही मैंने फ़िश का ये पीस ऑयल में रखा है। जब हमने फ़िश को ऐड करना है, पहली टिप ये है कि ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। और दूसरी बात, फ्लेम जो है उसको हमने फुल हाई रखना है। उसके बाद हमने फ्लेम फ़ौरन से ही नॉर्मल कर देनी है। जैसे ही फ़िश जो है फ्राई होनी शुरू हो जाएगी तो हमने फ्लेम जो है वो नॉर्मल कर देनी है। उसके बाद हमने इसको 7 से 8 मिनट तक दोनों साइड से फ्राई करना है। जब तक साइडों से बबल्स बनने ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमने इस पीस को फ्राई करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने अभी फ़िलहाल दो करके इन पीसेस को फ्राई करना है और ये 2 पीस मैंने फ्राई कर लिए हैं। बाकी के पीसेस भी जो हैं हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन सा इनको कलर देंगे प्यारा सा। ये देखें, दोबारा से जो है मैंने फ़िश के पीसेस में डाल दिए हैं ऑयल में।
क्योंकि फ़िश जो है वो फ्रिज वाली है, ठंडी है, इसीलिए उसको हीट पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए जैसे ही इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं तो मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया है। इसी तरह मीडियम टू नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लेना है और हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको भी निकाल लेंगे। और ये देखें अभी डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, इसका कलर चेक करें, लग रहा है ना कि जैसे बाहर से लेके आए हैं। आपको यकीन ही नहीं आएगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आप खुद कहेंगे कि शायद ये बाहर से ही कोई लेके आया, मैंने तो बनाई नहीं है। साथ में हमने इसके 2 चटनियाँ बनाई हैं। एक तो बनाई है इमली और आलू बुखारे की चटनी और दूसरी बनाई है दही की चटनी, दही का रायता। अंदर से मैंने अभी आपको तोड़ के दिखाई है फ़िश। देखें इसमें छोटे-छोटे से कितने खूबसूरत से क्रिस्टल्स आपको नज़र आएँगे। बिल्कुल भी ये फ़िश अंदर से कच्ची नहीं रहेगी, गीली नहीं होगी। यही फ़िश की पहचान होती है, जो फ़िश अंदर से ऑयली होती है, ड्राई नहीं होती, ठीक है? अगर फ़िश गीली होगी तो आपने उसको दोबारा फ्राई करना है। ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, वरना अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसका ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।